जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बिहार पुलिस के लिए आपका साइंस का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी आपका बिहार पुलिस के लिए साइंस का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको हम डेली साइंस का यानी 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें आपका यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपको पता होगा कि बिहार पुलिस के एग्जाम में आपका साइंस का बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपका साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपका साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आपका सब स्टूडेंट से नहीं बनता है। तो आप लोग के लिए यह बेनिफिट है कि आपको साइंस का न्यूमेरिकल बनाने को भी सीखने को मिलेंगे। तो आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं और आपको डेली हम साइंस के इसी तरह के प्रश्न को हम लेकर आएंगे, जो आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका यह न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कार्बन परमाणु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपको पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और आपका मास नंबर 12 होता है। ऐसे आपको यहाँ दिया भी गया है। देखिए आपका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही आपका यानी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं आपका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, तो 6 होता है। इसका मतलब है इसमें आपका यानी प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 6 है। प्रोटॉन की संख्या 6 है। यदि एटम न्यूट्रल हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होते हैं। आपका यहाँ पर दिख रहा होगा कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, तो 6 ही होगा। यानी इलेक्ट्रॉन भी 6 है और आपका प्रोटॉन भी क्या है, तो 6 है। अब देखिए आपका मास नंबर कितना है, 12 है। आपको पता होगा कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें न्यूट्रॉन निकालना रहेगा। क्या करेंगे हम, इसको आप इधर ले जाइए, आपका n बराबर फॉर्मूला आ जाएगा A-P। यानी हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से हम प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। तो आपका यहाँ से n आ जाएगा 12 माइनस, यानी प्रोटॉन की संख्या कितना 6 है, तो 12 में से 6 गया तो आपका 6 आएगा। यानी इसमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना है, 6 है। यानी इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और आपका न्यूट्रॉन भी 6 है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। आपका गलत है, 12 न्यूट्रॉन नहीं है, 6 न्यूट्रॉन है। बी है, इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, ये भी आपका गलत है। सी है, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। आपका ऑप्शन सी क्या है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन सेकेंड बनाते हैं। क्वेश्चन है 80 kg के वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी, यानी पावर होगी। आपको पता होना चाहिए शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला होता है क्या, तो वर्क बटे समय होता है। क्या होता है, वर्क बटे समय, यानी कार्य बटे समय होता है शक्ति यानी पावर। इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए आपको एच हैट ऊपर ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, तो mgh वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पावर बराबर लिखेंगे हम वर्क बटे समय, तो वर्क आपका गया mgh, अब बटे समय t लीजिए। अब देखिए आपको सभी का वैल्यू दिया है, यहाँ पर आप रख दीजिए। p बराबर होगा m अब 80 है, g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, 10 लेंगे। और आपका h कितना है, h आपका 40 है, 40 लेंगे, बटे समय कितना है, 50 सेकेंड है। अब देखिए 0 0 कर जाएगा, 5 से देखिए 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 आपका आ जाएगा 16 चुका 64, 1 सेकेंड 16 चुका 64, यानी 640 जूल पर सेकेंड आएंगे। p बराबर आएंगे 640 जूल पर सेकेंड आएंगे। जूल पर सेकेंड को ही हम वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ऑप्शन आपका सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाए तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। अब देखिए आपका ये आपका कोई बॉडी है, एक सेकंड, आपका कोई बॉडी है, इस पर आपका 2 बल लग रहा है, लेकिन दोनों आपका एक ही दिशा में लग रहा है। दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। एक आपका 10 न्यूटन लग रहा है और दूसरा आपका 5 न्यूटन लग रहा है और सेम दिशा में लग रहा है, तो हम दोनों क्या करें, डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी आपका 10 5 15, टोटल बल कितना लगेगा, 15 न्यूटन इस पर लगता होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा। क्यों हम दोनों को ऐड कर दिए, क्योंकि आपका दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी दोनों के बीच आपका एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है। तो दो वेक्टर के बीच जब आपका एंगल
0 डिग्री हो और उसे ऐड करना हो तो हम सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो 10 5 15 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन 4 है कि एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी यानी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखिए आप कि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा वाला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1/2 m कितना है आपका 10 है, v कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, आपका जाएगा 5 गुने 5 25, तो 25 पंचे 125 यानी आपका जगह 125 जूल। आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। आप देख सकते हैं आपका कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहेगा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv² यानी 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन है कि द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब उसके प्रतिघात का वेग क्या हो 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है। तो सिंपल आपका संवेग क्या होता है आपका, यानी संवेग मोमेंटम P बराबर m इंटू वी होता है। याद रखिएगा संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुने वेग, क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है, यानी P बराबर m इंटू वी होते हैं। अब देखिएगा मोमेंटम चाहिए तो आपका मास दिया कि ना 400 दिया है, ठीक, आपका वेग दिया है 0.25 मीटर पर सेकेंड। और देखिए यहाँ पर पॉइंट हो रहेंगे तो आपका 2 0 नीचे आएगा, ये 2 0 कर जाएगा, आपका 25 चुका 100 यानी क्या आएगा 100 आ जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा 100 होगा, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका होगा 100 kg मीटर पर सेकेंड, 100 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए किस में है 100 kg मीटर पर सेकेंड, आपका ऑप्शन नंबर बी में है 100 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है और यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है तो उसका त्वरण क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन आपका है। तो आपका रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी u 0 हो गया और आपका v कितना है, तो v हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। आपका समय कितना लगा, तो समय लगा आपका कितना, समय आपका 2 सेकेंड समय लगा। सिंपल आपका कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो a बराबर होता है आपका v माइनस u बटे टी, v माइनस u बटे टी। आपका यहाँ पर v कितना है, तो v आपका v आपका 5 है, v आपका 5 है, 5 माइनस 0 और टाइम कितना है, तो 2 सेकेंड है, तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, यानी आपका जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन आपका है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सीख लीजिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन है कि द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें, इनके प्रतिघात का वेग इतना है। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन आपका है अभी जो बनाए थे, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि 3 समान प्रतिरोध जिनकी मान 6 ओम है एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े हुए तो इनके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो आपका आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। ऐसे देखिए आपका यहाँ पर देखिए आपका सेम है, यदि प्रतिरोध आपका सभी का सेम हो तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है आपका। सीधे हम निकालेंगे r इक्विवेलेंट बराबर आपका एक का कितना है, तो 6 है। ऐसा कितना प्रतिरोध है, तो 3, ऐसे 3 प्रतिरोध है, तो 3 से आप भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, आपका आंसर आ जाएगा 2 ओम। सिंपल आ जाएगा आपका 2 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, याद रखिए आपका जब आपका सभी का प्रतिरोध क्या हो, सेम हो, समान हो और समांतर क्रम में जोड़ा गया हो, तो हम क्या करेंगे, एक के प्रतिरोध में, यानी एक के प्रतिरोध में हम जितने आपका प्रतिरोध होगा उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी कितना प्रतिरोध है आपका, तो 3 है, तो 3 से हम भाग दे दिए, तो 3 दूनी 6, आपका 2 ओम इसका आंसर आ गया। डायरेक्ट हम बना देंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। चलिए हम प्रोसेस से बनाते हैं। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/r इक्विवेलेंट होता है, 1/r इक्विवेलेंट होता है कि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए आपका r1 का वैल्यू कितना दिया है, तो 6 दिया है,
तो 1/6 होगा। R2 भी 6 है, 1/6 होगा। R3 भी 6 है, 1/6 होगा। आप क्या कीजिए, सभी का एलसीएम लीजिए, 6 ही आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। आपका ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा ऊपर में क्या, तो आपका 3 आ जाएगा बटे 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, आपका गया 1/2। आप कोना कोनी गुना कीजिए, आपका यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यानी आपको कह रहा है कि कोई ऐसा एक ग्रह मान लीजिए जिसकी द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/3 है और त्रिज्या भी 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण का मान g है, तो इस ग्रह पर इसका मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, आपको पता होगा कि पृथ्वी पर यानी g का वैल्यू क्या होता है, यह तो आपका gm/r², होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, इस ग्रह पर आपका मास क्या है, इसका मास क्या है, इसका मास का 1/3 है, तो m/3 हो जाएगा। और आपका रेडियस भी क्या है, तो 1/3 है, तो r/3 का यहाँ क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सबका g डैश का वैल्यू आ जाएगा gm/3 बट्टे r², ये आपका आएगा 3×9। इसको काटिए 3×9, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ से g डैश आ जाएगा 3gm/r², जबकि आपका g का वैल्यू क्या था, तो g का वैल्यू था आपका gm/r², ये वैल्यू था। तो आपका यानी यहाँ से आपका g डैश का वैल्यू क्या आ गया, तो आ गया 3g, यानी 3g के बराबर आ गया, 3g के बराबर आ गया। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ए होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले, यहाँ आपका मिस्टेक है, 6 वोल्ट प्रतिरोध का नहीं होता है, वोल्ट आपका यूनिट होता है विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर का होता है। यानी आपका चाहे यहाँ मिस्टेक है चाहे यहाँ मिस्टेक है, कहीं ना आपका मिस्टेक है। तो चलिए हम इसको सुधार कर लेते हैं। तो 6 वोल्ट वाले प्रतिरोध वाले नहीं, 6 वोल्ट वाले यानी 6 वोल्ट विभवांतर वाले, याद रखिएगा, 6 वोल्ट विभवांतर वाले स्रोत से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर होगी। तो पावर होता है आपका, पावर का फॉर्मूला होगा यहाँ पर यूज होगा आपका V/I का वाला फार्मूला यूज होगा। V आपका 6 है और आपका करंट कितना है, तो 0.5 है, तो 6×5 यानी आपका 3 आपका 3 वाट आ जाएंगे, 3 वाट आ जाएंगे। पावर क्या होगा, तो 3 वाट होगा। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या यूज किए हैं, इसे हम विभवांतर यूज किए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है कि तापमान को केल्विन के पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे कि C/100 बराबर K-273/100। अब देखिए 100 कट जाएगा, आपका यहाँ से C बराबर आ जाएगा K-273, K-273। क्वेश्चन क्या है कि तापमान को केल्विन के पैमाने में सेल्सियस में बदलने के लिए, तो केल्विन को हम सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, केल्विन यानी दिए गए तापमान में से क्या करेंगे हम, 273 को माइनस करेंगे। यानी आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आपका आएगा डी कि दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा, 273 घटाना होगा, तब आपका केल्विन से सेल्सियस में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल है, श्रेणी क्रम हम सीधे जोड़ देते हैं। आप पढ़ेंगे कि सीरीज में आपको क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है आपका R1 + R2 + R3। सीधे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10 + 8 + 7, ये आपका आ जाएगा 25 ओम। 25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन है कि 350 न्यूटन के एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन तो है आपका। आप पढ़ेंगे कि F बराबर क्या होता है, m/a होता है। F बराबर m/a होता है। यहाँ से आपका a बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा F/m आ जाएगा, F/m आ जाएगा। अब देखिए आपका F कितना दिया है,
F दिया है 350 और आपका M कितना दिया है, M दिया है आपका 500। 0 0 कर जाएगा, आप 5 से करिए, 5 7 35 और 5 दहन 50, यानी आपका आ जाएगा 7/10 आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। आप 7 में 10 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यूनिट को ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आपका आ जाएगा यानी ऑप्शन डी आएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन 15 है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होता है कब। अब देखिए बल द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब वह बल की दिशा में क्या करे, वो बल की दिशा में इसका विस्थापन हो। जब उसके बल की दिशा में विस्थापन हो तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि विस्थापन बल के लंबवत हो, तब तो आपका वर्क 0 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। बी है आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, उस समय भी आपका वर्क 0 हो जाएगा। सी है कि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होती है, तो जब विपरीत होगा तब आपका वर्क निगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा। डी है कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, आपका ऑप्शन क्या होगा, डी ही होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन 16 है कि जब तत्वों की परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। तो संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है, आपका ऑप्शन डी होगा, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन का है कि यदि 10 ओम 8 ओम और 7 ओम को तीनों को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो यानी इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या करें हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि आपका श्रेणी क्रम में है यानी सीरीज में है, तो उसको हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो आपका क्या आएगा 10 + 8 + 7 आएगा, यानी आपका आ जाएगा 25 ओम। क्या आएगा 25 ओम आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा, क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फार्मूला है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है आपका ऑप्शन सी होगा, mgh। mgh ये आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। हाफ mvh किसका होता है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो अभी आपको हम बताए थे कि किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, h हाइट तक उठाते हैं तो उसको कितना कार्य करना पड़ेगा, तो mgh कार्य करना पड़ेगा, mgh कार्य करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा mgh कार्य करना पड़ेगा उस वस्तु पर। तो आपका m है 1, g है आपका, जी यहाँ दिया है 9.8, तो 9.8 लेंगे और आपका एच है 10, आपका आ जाएगा 98 जूल आ जाएंगे, 98 जूल आ जाएंगे, 98 जूल उसे कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या आएगा, तो बी आएगा। अब देखिए निगेटिव में क्यों नहीं होगा, निगेटिव में क्यों नहीं होगा, देखिए किसी वस्तु को आप किसी वस्तु को हम उठाकर h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वस्तु पर ध्यान दीजिए, इस वस्तु पर आपका कार्य निगेटिव हो रहा है, लेकिन इस वस्तु को जो उठाकर ले जाएगा उसको कार्य पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव कार्य करना पड़ेगा, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी ही होगा, 98 जूल होगा, ऑप्शन आपका बी ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 है, यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और उसकी उत्पादन यानी 500 जूल है तो कार की दक्षता है, तो क्या करेंगे हम 500 बट्टे क्या कीजिए 2000 गुने 100 कर दीजिए, 5 चौक 20, 4 से 25 चुका 100, यानी 25% इसकी दक्षता है। क्या है 25% इसकी दक्षता है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी की एक इकाई है। देखिए आपका एफ बराबर होता है फार्मूला Gm1 m2/r² का होता है, एफ बराबर Gm1 m2 बट्टे r² होता है। अब देखिए एफ क्या है, तो फोर्स है तो इसका न्यूटन हो जाएगा, जी को जी रहने दीजिए, और एम क्या है तो आपका द्रव्यमान केजी है तो आपका केजी का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे आपका मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इधर आएगा, आपका आ जाएगा क्या, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा जी का यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg²। आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आपका ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन है कि 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। अब देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है आपका पावर का, P बराबर V इंटू आई, इसी का यहाँ यूज करेंगे। आपका पावर दिया है कितना? आपका दिया 1100 वाट दिया है, और आपका वोल्टेज दिया है कितना? तो 220 वोल्टेज दिया है। आपको करंट ऐड नहीं दिया है। अब देखिए इसको 0 0 कर जाएगा, 11 दाइन का 110, 11 दूनी 22, 2 से 2 पंचे 10। यहाँ से आपका आई के वैल्यू आ गया, यानी 5 एम्पियर क्या आ गया? 5 एम्पियर आई का वैल्यू आ गया। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 23 है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होंगे? अभी आपको शुरू में हम बताए थे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, कि आपका मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका, मास नंबर कितना है? तो आपका 39 है, माइनस परमाणु संख्या आपका 19 है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही क्या होता है? परमाणु संख्या होती है, यानी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होते हैं, यानी आपका प्रोटॉन भी 19 ही होगा। तो 39 में से 19 जाएगा तो आपका क्या आएगा? 20 आएगा, यानी इसमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो 20 है। ऑप्शन आपका डी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि 450 न्यूटन भार वाली एक लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा? तो भार क्या होता है आपका? डब्लू बराबर ये होता है आपका mg। तो mg यानी इसी के वैल्यू आपको दिया कि ना 450 न्यूटन दिया है। अब देखिए आपका g के वैल्यू पर डिपेंड करता है। g के वैल्यू जो का मान जब हम 10 लेंगे तब आपका m का वैल्यू कितना आता है? 0 0 कर जाएगा। जब हम m यानी g के वैल्यू 10 लेंगे तब आपका m के वैल्यू आता है 45 kg आता है। 45 किसी ऑप्शन में नहीं है। तब क्या कीजिए हम g के वैल्यू चलिए 9.8 लेते हैं। जब आप 9.8 लीजिएगा, 9.8 लीजिएगा आप g का मान, तब आपका m का वैल्यू आएगा लगभग 45.9 kg आएगा, यानी तब आपका ऑप्शन ए आएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन का 25 है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जब फेंकेंगे तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा? अधिक होगा। धीरे धीरे क्या होगा? इसका जैसे जैसे वो वस्तु ऊपर जाएगा उसका क्या होगा? वेग धीरे धीरे घटते चले जाएंगे, और जब इसका वेग 0 हो जाएगा तब वह क्या होगा? वस्तु नीचे की ओर गिर जाएगा। यानी आपका शुरू में इसका स्पीड क्या था? अधिक था, धीरे धीरे यानी 0 हो गया। यानी शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्या था? यानी गतिज ऊर्जा क्या था? तो इसका अधिक था, और धीरे धीरे आपका गतिज ऊर्जा क्या रहा है? तो आपका घट रहा है। जब आपका गतिज ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर जाने में क्या रहा है? घट रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, जब काइनेटिक एनर्जी आपका यानी घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो बढ़ेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि ऊपर की ओर फेंके हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा घटेगा, यानी ऑप्शन ए होगा कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोधक की लंबाई L है और उनके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध R है। अब देखिए किसी का प्रतिरोध R है तो R बराबर होता है रो इंटू L/A। ठीक, इसका प्रतिरोध यानी हो गया। अब का अन्य प्रतिरोध है जो उसी पदार्थ से बना है, यानी उसी पदार्थ से बना है और लंबाई L/2 है। ठीक है, तो R डैश बराबर हो जाएगा आपका रो इंटू L की जगह L/2 होगा, रो इंटू L/2 होगा, बट ए कितना है? तो 2a है। ये आपका जगह रो इंटू L/4a आ जाएगा, यानी आपका यहाँ से R डैश के वैल्यू आ जाएगा आपका रो इंटू L/4a आ जाएगा। अब देखिए आपका R का वैल्यू क्या था? R का वैल्यू था आपका रो इंटू L/A था, यानी आप देखिए रो इंटू L/A क्या होता है? R के बराबर है। यहाँ से आपका R डैश आ जाएगा R/4 आ जाएगा। क्या आएगा? R/4 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन की एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अब देखिए आपका W बराबर
एफ डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ डॉट डी एस होता है, यानी हम सिंपली यहाँ कह सकते हैं एफ इंटू एस कह सकते हैं, ठीक है। और आपका फोर्स कितना लग रहा है तो 10 न्यूटन लग रहा है, और आपका यानी कितना दूरी तक विस्थापित होता है तो 2 मीटर तक होता है, यानी 10 दूनी 20, यानी आपका आ जाएगा 20 जूल। वर्क कितना आएगा तो 20 जूल आएगा, यहाँ से वर्क आ जाएगा आपका 20 जूल 10 गुने 2, यानी आपका 20 जूल यहाँ पर वर्क आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो कह इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका यानी आपको दिया गया है कि इसमें आई का वैल्यू दिया है, आई कितना है तो 1 है, तो आई बराबर होता है आपका क्यू बटे टी होता है, क्यू बटे टी होता है। यहाँ से आपका क्यू बराबर होगा आई इंटू टी, तो यह देखिए आपका क्यू बराबर होगा आपका आई इंटू टी होगा। अब देखिए आपका यहाँ पर आई दिया गया, आई 1 एम्पियर है, और आपका कह रहा है कि 1 मिनट में कितनी आवेश प्रवाहित होंगे, यानी प्रवाहित होंगे, तो आपका देखिए उसको सेकंड में बदलना होगा। टाइम को मिनट में है, उसको सेकंड में बदलना होगा, तो आपका 1 मिनट 60 सेकंड होता है, तो 60 से गुना करेंगे आपका जगह 60 कूलम्ब, यानी 1 मिनट में इसे 60 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होंगे। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 29 है। क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा होगी। ये भी सेम क्वेश्चन आपका है कि Q बराबर क्या होगा I इंटू टी, याद रखिएगा Q बराबर I इंटू टी होंगे, और आपका I यहाँ पर कितना है तो आपका यानी इसमें आपका I कितना है तो 0.5 है, और आपका कह रहा है समय दिया 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो सेकेंड बदलेंगे। आप देखिए इसको गुना कीजिए 6 पंचे 30, आपका पॉइंट है तो यानी 1 जीरो आपका उड़ जाएगा, यानी आपका 30 आ जाएगा, यानी 30 कूलम्ब क्या होगा 30 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होंगे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन है कि यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे जलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयुक्त कुल ऊर्जा होंगे। सिंपल क्वेश्चन का है। देखिए क्या करेंगे, देखिए आपका कितना है तो 1000 वाट का है, और 3 घंटा प्रत्येक दिन जलाते हैं और 30 दिन जलाते हैं। आपका यह टोटल जगह 3 या 9 पर आपका 4 जीरो आ जाएंगे, इतना आपका वाट घंटा होगा। आपको पता है कि 1 किलो वाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होते हैं, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तब आपका किलो वाट में आएंगे, 3 जीरो कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 90 किलो वाट घंटा आ जाएंगे। आपसे यही पूछा जा रहा था कि किलो वाट घंटा में क्या होगा, तो 90 होगा। ऑप्शन आपका डी होगा। तो ये था आपका साइंस का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। आपको हम इसी तरह से आपको डेली हम साइंस का 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो आज यह पहला सेट था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह सेट कैसे लगा, यानी यह क्वेश्चन कैसे लगा। आपको हम इसी तरह से आपको हम डेली यानी साइंस का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।